दोस्तों, आज हम एनसीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले बी और सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, ये बुक एनसीसी डीजीएनसीसी द्वारा जारी की गई है, जिसमें से आपको बहुत से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम करते हैं पेपर को। एनसीसी के महानिदेशक का रैंक क्या होता है? आपको पहला क्वेश्चन है, एनसीसी के महानिदेशक का रैंक क्या होता है? इसका उत्तर है, एनसीसी के महानिदेशक का पद लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। ध्यान दीजिए, एनसीसी के महानिदेशक जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय हैं। एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियाँ ओटीए कहाँ स्थित हैं? ओटीए का फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद। ओटीए का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि भारत में दो हैं। तो वो दो अकेडमियाँ कौन कौन सी हैं? तो उनमें से पहली अकेडमी है ओटीए कामटी। ओटीए कामटी में पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पुरुष एएनओ होते हैं उन्हें ओटीए कामटी में प्रशिक्षण दिया जाता है। और दूसरा है ओटीए ग्वालियर। ओटीए ग्वालियर में लेडी एएनओ जो होती हैं, लेडी एएनओ, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपकी दो हो गई, ओटीए कामटी और ओटीए ग्वालियर। एनसीसी गर्ल्स डिवीज़न कब बनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी गर्ल्स डिवीज़न कब बनाया गया था? एनसीसी गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना 1949 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? डब्ल्यूटीओ तो डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप होता है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप होल टाइम लेडी ऑफिसर। होल टाइम लेडी ऑफिसर होता है डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप। एएनओ 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 एसोसिएट एनसीसी अधिकारी होते हैं जो आपके कॉलेजों में होते हैं। जीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जीसीआई का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। जीसीआई का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। एनसीसी के लक्ष्य क्या हैं? आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में कि एनसीसी के लक्ष्य क्या हैं। तो एनसीसी के मुख्य रूप से 3 लक्ष्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से 3 लक्ष्य होते हैं। कैडेटों में निम्नलिखित गुण विकसित करना। पहली बात, कैडेटों में निम्नलिखित गुण विकसित करना, जिनमें से पहला हो जाता है चरित्र। आपका जो कैडेट होगा एनसीसी में, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कामरेडशिप आनी चाहिए उसे, अनुशासन होना चाहिए उसमें, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म को वह समान नज़र से देखे, जितने भी धर्म हैं। एडवेंचर की भावना होनी चाहिए, वह साहसी होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये होता है आगे, निस्वार्थ सेवा का विचार होना चाहिए, मतलब वह स्वार्थ रहित होना चाहिए। दूसरा नंबर देखते हैं, संगठित प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन बनाना। आप सोचिए, एनसीसी के जो युवा होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, कई शिविर किए होते हैं, उन्हें कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि संगठित हों, प्रशिक्षित हों और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन बनाना, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में देश का नेतृत्व प्रदान करे और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, चाहे वह किसी भी कैरियर का चयन करे। तो आपने देखा कि दूसरा क्या है, संगठित प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन बनाना, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में देश के नेतृत्व प्रदान करे, जो राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, चाहे वह किसी भी कैरियर का चयन करे। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर, एनसीसी सशस्त्र बलों को कैरियर के रूप में चुनने के लिए वह युवा भारतीयों को प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है एनसीसी कैडेटों का लक्ष्य, कि वह सशस्त्र बलों कैरियर के रूप में चुनने के लिए युवा भारतीयों को प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, एनसीसी द्वारा दी जाने वाली मुख्य प्रशिक्षण गतिविधियां क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा, एनसीसी द्वारा दी जाने वाली मुख्य प्रशिक्षण गतिविधियां हैं संस्थागत
प्रशिक्षण जो हम कॉलेजेस में करते हैं वो संस्थागत प्रशिक्षण कहलाती हैं। शिविर प्रशिक्षण जो हमारे कैंप वगैरह लगते हैं वो शिविर प्रशिक्षण कहलाते हैं। अटैचमेंट ट्रेनिंग, कई सारी अटैचमेंट ट्रेनिंग होती हैं। नौसेना विंग गतिविधियाँ होती हैं, एयर विंग गतिविधियाँ होती हैं, और माउंट और पशु चिकित्सा गतिविधियाँ होती हैं। माउंट और पशु चिकित्सा दोस्तों याद रखना, इसमें एक छोटा है थल सेना गतिविधि भी होती है, जो आप देखते होंगे जब भी थल सेना का कैंप लगता है तो उसमें थल सेना की कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियाँ बताई जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो पे हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।